प्रेमानंद महाराज बनाम रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य की आलोचना जारी। अभी मुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य की लगाई क्लास। दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। ये बहस सिर्फ दो संतों के बीच नहीं, ये बहस है भक्ति बनाम विद्या की, ये बहस है आस्था बनाम तर्क की, ये बहस है संत परंपरा की साख बनाम संतों के कटाक्ष की। इसके साथ ही साथ वर्चस्व की भी लगती है। वृंदावन के महात्मा प्रेमानंद और तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सवाल यह है कि क्या प्रेमानंद महाराज चमत्कारी संत हैं और क्या भगवान का नाम लेना ही संस्कृत का ज्ञान कहलाता है, या फिर शास्त्र और विद्या के बिना साधुता अधूरी है। कहानी की शुरुआत होती है जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से, जो उन्होंने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कही थी। रामभद्राचार्य ने कहा कि संस्कृत के आचार्य तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामचरितमानस के अनुवादक और पद्म विभूषण से सम्मानित विद्वान, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती। अगर वो चमत्कारी हैं तो मेरे संस्कृत श्लोक का हिंदी में अर्थ बताकर दिखाएं। बस फिर क्या था। भक्ति और विद्या के इस टकराव ने संत समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। रामभद्राचार्य के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सामने आए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। उन्होंने नाम लिए बिना करारा प्रहार किया। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो क्या सुनाई भी नहीं देता। प्रेमानंद तो दिन भर राधे राधे कृष्ण कृष्ण जपते रहते हैं। भगवान के नाम किस भाषा में है? क्या यह संस्कृत नहीं है? जो संत हर सांस में गोविंद गोपाल पुकार रहा है, उसे संस्कृत आने की जरूरत क्या है? यानी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया कि प्रेमानंद महाराज सिर्फ भक्त नहीं बल्कि जीवंत संस्कृत के वाहक भी हैं। अब जरा प्रेमानंद की कहानी भी समझ लीजिए। 19 साल से दोनों किडनियां खराब, डॉक्टर हैरान, लेकिन भक्त कहते हैं ये भगवान की कृपा है। हर सुबह परिक्रमा, हर दिन राधा कृष्ण का नाम, उनकी सादगी, उनकी भक्ति और उनकी तपस्या ही उन्हें जनता के दिलों में चमत्कारी बनाती है। इतना ही नहीं, हाल ही में एक 7वीं का बच्चा 400 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिर्फ उनसे मिलने पहुंच गया। सोचिए, एक बच्चा अपने गुरु के लिए इतना कर सकता है तो बड़े बुजुर्ग भक्तों का समर्पण कितना गहरा होगा। अब सवाल यह है, क्या संत का मूल्यांकन संस्कृत विद्या से होगा या भगवान के नाम के जाप से? आलोचकों की माने तो रामभद्राचार्य विद्या के शिखर पर खड़े हैं। उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, संस्कृत को जीवंत रखा। उनके सामने प्रेमानंद हैं जिन्होंने किताबें नहीं लिखी लेकिन दिलों में आस्था लिख दी। तो कौन बड़ा संत, वो जो शास्त्रों के ज्ञानी हैं या वो जो भक्तों के हृदय के ज्ञानी हैं? विवाद बढ़ता देख रामभद्राचार्य की तरफ से सफाई आई। उनके उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने कहा कि प्रेमानंद से कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन हम चमत्कार को नहीं मानते। बिना किडनी जिए जाने को चमत्कार कहना ठीक नहीं। यानी रामभद्राचार्य ने साफ किया कि वो प्रेमानंद की भक्ति का विरोध नहीं कर रहे बल्कि चमत्कार की धारणा का खंडन कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, जब लाखों लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार मान रहे हैं तो क्या विद्वान संत उनकी भावनाओं को चुनौती देकर सही कर रहे हैं? भारत की आध्यात्मिक परंपरा हमेशा दो धाराओं पर चली है। एक तरफ शंकराचार्य जैसी विद्या प्रधान धारा, दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु और मीरा जैसी भक्ति प्रधान धारा। इसे समझा जा सकता है कि मामला क्या है और क्यों विवाद है। हम तो यही कहेंगे कि संतों को झगड़ा करना शोभा नहीं देता और इसी स्थिति को समझते हुए रामभद्राचार्य ने अपनी गलती मानते हुए अपना बयान बदला है। सुनिए। श्री आज सनातन धर्म पर चारों ओर से आक्रमण हो रहे हैं। अब सभी हिंदुओं को बिल्कुल पारस्परिक भेद छोड़कर इकट्ठा होने की आवश्यकता है। हमने 550 वर्ष की लड़ाई जीती, श्री राम मंदिर हमें मिल गया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी हमें मिलेगा।
पर हमें सबको इकट्ठा होना होगा। रही बात प्रेमानंद की, मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे मेरी दृष्टि में एक बालक पुत्रवत है, मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की 2 प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे 2 संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भीड़ डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहां तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृत को समझने के लिए संस्कृत पढ़ो, पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है, और न करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे, मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा।